मिथुन राशि के दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, कई लोग बेवजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं और बताते हैं कि हम बहुत सालों से परेशान हैं और अभी तक परेशानी हमारा साथ बनाए हुए है, हमारा पीछा नहीं छोड़ती। तो दोस्तों, हम प्रार्थना करेंगे कि आपको थोड़ा रिलैक्स मिले, आप आनंदपूर्वक जीवन जिएं। कुछ दोस्त कहते हैं कि हमने इन 4-5 सालों में बहुत कुछ पाठ पूजा किया है, बहुत से उपाय किए हैं, बहुत से हमने ज्योतिषों और तांत्रिकों से भी सलाह ली है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बन रहा। अभी भी कुछ नहीं किया भगवान ने। दोस्तों, भगवान की शरण में आपको जाना है, उसके में कोई पैसा नहीं लगता। वो आपको रूटीन है, एक आपको अपने रूटीन को बना कर रखना है। वो नियमित रूप से आप करते रहें, चाहे आप दुख में रहें चाहे सुख में रहें, आपसे भगवान सब कुछ करवा ही लेगा। इसलिए बहाने आपकी यात्रा है, आप बहाने ना बनाएं। भगवान की तरफ से शुरू हुई जो भी चीज़ें हैं वो आपको मिलनी है, चाहे कारण कुछ भी रहा हो, वो चाहे दुख हो वो चाहे सुख हो, क्योंकि जो हम कर्म करके आए हैं उन कर्मों का फल हमें मिलना ही मिलना। दोस्तों, कभी कभी दर्द से बाहर निकलने के लिए दर्द से होकर गुजरना पड़ता है। कई दोस्त मुझे कहते हैं कि किसी जोशी ने उन्हें काले घोड़े की नाल अपने दरवाजे पर लगाने के लिए कहा, क्या वह ठीक रहेगी और असली घोड़े की नाल कहाँ से मिलेगी? मेरे दोस्त, आप क्यों भोले भाले बनते हो? अब तो थोड़ा समझदारी दिखाओ। इतना कुछ गंवाने के बाद भी अभी भी आप घोड़े की नाल के पीछे लगे हुए हो, अभी भी आप सीख नहीं पाए, बिल्कुल भोले इंसान बने हुए। दोस्त, एक घोड़े की नाल से काम नहीं चलेगा, अब तो घोड़े की 2 नालें लानी पड़ेगी, क्योंकि जीवन में सफल होने के लिए अपने दोनों पैरों पर घोड़े की नाल लगानी पड़ेगी, तभी अच्छे फल सामने आएंगे। मेहनत करो, फालतू की बातों में मत पड़ो, शांति बनाए रखो। अब आपका अच्छा वक्त आ चुका है, नया समय है, नया जोश है, नया महीना है, अगस्त का महीना है, बहुत अच्छा महीना है। इसमें कई त्यौहार आएंगे। सावन का महीना भी इसी महीने में 9 अगस्त को ख़त्म होने वाला है, क्योंकि 9 अगस्त को रक्षाबंधन है। तो बहुत सी चीज़ें इस महीने में होने वाली है। आपको भी कुछ ना कुछ इस महीने में बदलाव की ज़रूरत है। नया दिन है, नई बात करेंगे। कल हार कर सोए थे, आज नई शुरुआत करेंगे। अपने दिमाग में ये चीज़ें बैठाकर आप आगे बढ़ते रहें। ईश्वर भी आपको तब तक ही संभाल पाएगा जब आप खुद को खड़ा रखेंगे। आपके कदम लड़खड़ाएंगे नहीं, कदम खड़े होने की हिम्मत आप जुटाएंगे। किस्मत भी उसी का साथ देती है जो खुद अपना साथ देता है। मिथुन राशि वाले दोस्तों से मेरा एक ही निवेदन है कि जब आप दुखी परेशान हो तो आपको भगवान के अनुग्रह में रहना चाहिए, तभी आप रिलैक्स हो सकते हैं। अपने आप को राम राम कर लिया करें और किसी को ना करें, अपने आप को ही राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। नहीं तो अपने मन का नाम ही मनी राम रख लो और कहो मनी राम राम राम। तमाशा देखना, आप कुछ ही दिनों में जो चीज़ यूट्यूब पर आपको कई सालों से कहते आ रहे थे कि बहुत बड़ा चमत्कार होगा, पर वो चमत्कार की झलक भी नज़र नहीं आई और अब आप गाना गाते रहते हैं, झलक दिखला जा रहे वो चमत्कार। मनी राम को राम राम करने से हो जाएगा चमत्कार, ये पक्का गारंटी है। दोस्तों, क्या आप सुबह उठे, बैठे, फिर अपने पैरों से चलकर बाथरूम तक गए, खुद हाथों से मुंह हाथ धोया, फिर चाय पानी पिया, फिर खुद ही नहाए, कपड़े पहने, फिर खाना खाया, वो खुद ही अपने हाथों से, फिर अपने काम धंधों पर लग गए। सारा दिन बिताने के बाद आकर बिना नींद की दवा लिए सो गए, फिर सुबह उठ गए। क्या ये कम चमत्कार है? रोज आप सुबह और शाम चमत्कार देखते हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं कौन से चमत्कारों के चक्कर में अभी तक आप उलझे हुए हैं। मिथुन राशि के दोस्तों, फ़ोन करके आप बताते हो कि अपने दुखों के बारे में बताते हो, रोते हो। अजी, तुम्हारे दुख बहुत छोटे हैं, असली दुखों से पाला अभी नहीं पड़ा। अभी भगवान करे आपके सारे दुख हर ले, पर आपसे भी दुखी बहुत लोग हैं। जब वह फ़ोन पर रोते हैं तो हमें काफ़ी समय अपने को नॉर्मल करने में लग जाता है। ऐसे ऐसे लोगों के दुख हैं।
पर आप छोटे से दुख से ही घबरा जाते हैं, बेबस हो जाते हैं। दोस्तों, इंसान बेबस है, किसी के दुख कम नहीं कर सकता, बस भगवान से दुआ ही, अरदास ही कर सकता है, प्रार्थना ही कर सकता है कि इन सब को सच्ची और अच्छी आत्माएं के हिस्से सुख ला दे। आप भी बाकी सभी मिथुन राशि वालों के लिए प्रार्थना किया करो, शायद आपकी प्रार्थना आपको ना सही किसी और के काम आ जाए और उस पर आपका उपकार बन जाए। इसलिए सभी का सुख मांगा करो। मिथुन राशि वालों, अगर आपकी कुंडली में इस समय कुछ लग रहा है कि कुछ बुरे ग्रह हैं, तो आप उसका उपाय कराएं। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आपकी जन्मपत्री मेरे को भेज सकते हैं। इस समय बृहस्पति देव आपकी कुंडली में विराजमान है और अतिचारी हैं, तो आपको बृहस्पति का कुछ उपाय जरूर करने चाहिए। जैसे चने की दाल बृहस्पतिवार को मंदिर में, गुरुद्वारे में कहीं भी लेकर आ जाएं, खिचड़ी बनाकर लंगर में बांट दें। ध्यान रखें, ये दाल बंटनी चाहिए, ना कि एक ही आदमी इस्तेमाल करें। इससे आपका बृहस्पति बहुत मजबूत होगा अगर ये बटेगी तो। अगर आप किसी को दे आए, उसने घर में ही खा लिया, तो वो नहीं। केसर का तिलक आपने रोज करना है। ऐसा करना है कि कोई आपको टोके कि दोस्त आज बहुत बड़ा तिलक लगा के रहे हो, बस आपका काम बन जाना। जैसे ही किसी ने आपको टोका तिलक देखकर, तो समझो आपका काफ़ी हद तक काम बन गया। तो दोस्तों, ये छोटे छोटे टोटके हैं, जीवन में करते रहो। हमारे पास कोई जादू की छड़ी तो है नहीं, हम एक झटके में आपके सारे कष्ट दुख दूर कर देंगे। ना ही हम भगवान हैं, एक साधारण से भावुक इंसान है। शायद हमारे इतना बोलने से, वीडियो बनाने से किसी एक इंसान को राहत मिल जाएगी कि तो हम भगवान की अदालत में जाकर अपना केस लड़ पाएंगे। नहीं तो लोगों को डराते, भरमाते, बहकाते कुत्ते की मौत मारे जाएंगे। दोस्तों, ज्योतिषी एक पढ़ाई है जिसे रावण ने इजाद किया था। रावण भी बहुत बड़ा ज्योतिषी था, उसने तय कर लिया था कि मैं राम जी के हाथों मरूंगा। हुआ भी वही जो उसने चाहा था। तो आपको भी वो चाहना चाहिए जो आप बनना चाहते हैं, जो होना चाहते हैं। सारा दिन वही सोचा करें, उसी चीज़ की चाहत रखें, तो आप ज़रूर आप वहाँ तक पहुँचोगे जहाँ तक आपने सोचा है। तो राम जी के वंशज हम, तो हमारे साथ भी वो ही होगा जो राम जी चाहेंगे, और राम जी वो ही चाहेंगे जो हमारे लिए अच्छा होगा। वो हमारा बुरा चाह ही नहीं सकते। दोस्तों, किसी ने सही कहा कि भले ही आप वेद ना जाने, लेकिन वेदना जरूर जानना। किसी के भी दुख दर्द को भली भांति समझते रहिए, यही इंसानियत का फर्ज है। हम रोज़ ही सुबह शाम अपने राधे श्याम मंदिर में सबके लिए सुख की अरदास करते हैं, पर मिथुन राशि वाले के लिए एक विशेष प्रार्थना होती है, क्योंकि इस राशि के जो इस समय बृहस्पति बैठे हुए हैं, खुद अतिचारी होकर बैठे हुए हैं। तो आपको पहले भी बताया कि जब बृहस्पति अतिचारी होते हैं तो संसार में बहुत सी उथल पथल होती है। तो ये तो आपने पिछले 2-3-4 महीने में देख ही लिया होगा कि संसार में क्या क्या हो रहा है। तो इस समय आपके ऊपर आशीर्वाद बना हुआ है, तो आशीर्वाद को बनाए रखने के लिए आपको बृहस्पति देव को मजबूत करने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों, रोज ही दुख सुख साझा होते रहेंगे। आप सब लोग कामयाबी के शिखर पर पहुँचे, हमारी एक ही प्रार्थना है। हम तो एक ही भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि सभी राशियों वालों को भगवान रिलैक्स करे, उनको राहत दे और उनके सभी बिगड़े काम बने और उनके घरों में शांति हो। ऐसा हमारा रोज़ ही भगवान के यहाँ अरदास लगाई जाती है। तो मिथुन राशि वाला जो लोग हैं, बेवजह से परेशान ना हो, क्योंकि जो आपने बोया है वो काटना पड़ेगा ही। क्योंकि जो आदमी कर्म करता है उसका फल उसको कभी न कभी तो करना ही, भुगतना ही पड़ता है। तो इसलिए आप चाहे ये हंस के भुगतो, चाहे आप रो के भुगतो, ये जो कष्ट आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, ये कोई बाहर से नहीं आए, ये हमारे ही अपने ही पाले हुए हैं। दोस्तों, अपनी योग्यताओं और क्षमताओं को पहचानने की ज़रूरत है तथा आत्मविश्वास को बनाए रखने की भी ज़रूरत है। इस समय आपको चाहिए कि किसी के बहकावे में आकर अपने लक्ष्य से ना भटकें। ऐसा करना आपको तनाव दे सकता है। मुश्किल परिस्थितियों में घबराने की बजाय धैर्य और
शांति से संयम बिताएं। जोखिम लेने की प्रवृत्ति सफलता दे सकती है। यदि योजना स्पष्ट हो, इस समय में कार्य क्षेत्र में आप जितनी ज़्यादा मेहनत और लगन के साथ काम करेंगे, उतना आपके प्रोजेक्ट सफलता के रास्ते आगे बढ़ते जाएंगे। इस वक्त आपको जो भी मेहनत करेंगे उसके सकारात्मक परिणाम भविष्य में जरूर प्राप्त होंगे। आर्थिक मामलों में किसी भी तरह के दस्तावेज पर साइन करने से पहले उसे अच्छी तरह जरूर पढ़ लें। जल्दीबाजी दिखाने से भविष्य में परेशानी हो सकती है। दोस्तों, ज़िंदगी की ओर एक उदार रवैया अपनाएं। अपने हालात की शिकायत करने और उसे लेकर दुखी होने में कुछ हासिल नहीं होने वाला। अच्छा समय है, क्योंकि आपको अपने लक्ष्य को पाने के लिए बेहतरीन मौके मिल सकते हैं। इस समय आपको मान सम्मान आदर की चाह बनी रह सकती है। आज के दिन आपको दूसरों की ज़रूरतों पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। परोपकार और सामाजिक कार्य आज आपको आकर्षित करेंगे। अगर आप ऐसे अच्छे कामों में थोड़ा समय लगाएंगे तो काफ़ी सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। जिंदगी की ओर एक उदार रवैया अपनाए जाने की ज़रूरत है। घर में उल्लास का माहौल बनाने का प्रयास करें। यह माहौल आपके तनावों को कम कर देगा। अपनी नकारात्मक भावनाओं और वृत्तियों पर लगाम लगाकर रखने की ज़रूरत है। दोस्तों, पॉजिटिव सोच के साथ आगे आपको बढ़ना चाहिए, क्योंकि बेवजह तनाव आपको नुकसान ही देता है, आपकी सेहत को खराब ही करता है। इस समय आपको अगर कोई परेशानी आ रही है तो आपको बहुत ही शांत मन चित्त के साथ उस परेशानी का सामना करना चाहिए। ज़्यादा उतावलापन नहीं दिखाना चाहिए और ज़्यादा क्रोध भी नहीं करना चाहिए। शांत मन चित्त से इस समय को निकालने की ज़रूरत है। दोस्तों, सुबह जल्दी उठें, सूरज को जल दें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। आप देखना, थोड़े दिन में ही आपको काफ़ी सुकून मिलेगा और काफ़ी हद तक आप अपने आप को शांत महसूस करेंगे। दोस्तों, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा इस समय, जब बहुत ज़्यादा परेशान हो, तो आप हमें अपना नाम, अपना गोत्र और स्थान ये लिखकर भेजें। हम आपके लिए श्री राधेश्याम मंदिर में सुबह और शाम दोनों समय अरदास लगाएंगे, ताकि आपको कुछ रास्ता मिले। और साथ ही अगर आप अपनी जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, उसके लिए भी आप अपनी जन्म पत्रिका के 3 पेज, पहला, दूसरा, तीसरा, ये हमें भेज सकते हैं। हम आपको आपकी जन्म पत्रिका देखकर आपको उसके उपाय बताएंगे। इसका कोई भी छुपा हुआ शुल्क नहीं है, ना अरदास लगाने का, ना ही आपकी जन्म पत्रिका को देखने का। ये बिल्कुल मुफ्त में देखा जाता है हमारे मंदिर में। तो ये श्री राधेश्याम मंदिर का चैनल है, वहीं से ही आपको ये राशिफल प्राप्त होता है। बीच बीच में कई बार नहीं दे पाते हम व्यवस्था के कारण, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे, लेकिन फिर भी कोशिश हमारी रहती है कि आपको हफ्ते में 2-3 बार आपका राशिफल बताया ही जाए। तो दोस्तों, आप अपनी जन्म पत्रिका भेजेंगे तो आपको 20-25 दिन में उसका जवाब मिल जाएगा उपाय के साथ। उसका कोई शुल्क नहीं है। और जो अगर अपना नाम और अपना गोत्र आप हमें भेजेंगे तो उसके लिए आपकी सुबह और शाम जब मंदिर में हमारे आरती होती है तो आपकी अरदास लगाई जाती है। जरूर राहत मिलेगी, क्योंकि भगवान के सामने निस्वार्थ लगाई हुई अरदास का रिज़ल्ट पॉजिटिव ही आता है। तो काफ़ी लोगों की अरदास लग रही है, बहुत लोगों ने फ़ायदा भी उठाया है, लोगों को राहत भी मिली है। आप भी इस चीज़ का फ़ायदा ज़रूर उठाएं। सावन महीने का कल आखिरी सोमवार है, तो उसका भी आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। कल आखिरी सोमवार है। शिव जी की उपासना करें, जाएं मंदिर में जाकर दूध जल जो भी आपकी क्षमता है उस हिसाब से चढ़ाएं, प्रसाद बाँटें। कल शिव जी भोलेनाथ जी का सावन का आखिरी सोमवार है, उसका आपने विशेष लाभ जरूर उठाना चाहिए। तो दोस्तों, मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 931 533 6907, 931 533
6907। ये मेरा फ़ोन नंबर है, आप मुझसे व्हाट्सएप पर बात भी कर सकते हैं। खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। कल फिर मिलेंगे आपकी राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।